जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में घायल होने वाले खिलाड़ियों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। अभी तक किसी खिलाड़ी के घायल होने पर उसकी जगह केवल एक फील्डर को टीम में शामिल करने की ही इजाजत है और किसी खिलाड़ी की जगह मैदान पर उतरने वाले फील्डर को सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। लेकिन अब सब्स्टिट्यूट की जगह कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट ले सकता है, यानी ऐसा खिलाड़ी जो गेंदबाजी भी कर सकता है और बल्लेबाजी करने के लिए भी क्रीज पर उतर सकता है। कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट का नियम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। नियम ये कहता है कि अगर टीम का कोई बल्लेबाज घायल हुआ है तो उसकी जगह किसी बल्लेबाज को टीम में उसी वक्त शामिल किया जा सकता है, और अगर कोई गेंदबाज घायल हुआ है तो उसकी जगह किसी गेंदबाज को टीम में उसी वक्त शामिल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अब आईसीसी कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट के नियम को अगस्त से ही लागू कर सकती है। असम में आई भयानक बाढ़ में 37 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ ने खूब कहर बरपाया। 50 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई। बाढ़ से निकलकर एक बाघ तो रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया। ये बाघ बाढ़ में अपनी जान बचाने के लिए वहां के एक घर में घुस गया। बिस्तर पर उसे आराम फरमाते हुए देखा गया। जिसका ये मकान था उसी ने दूर से बाघ का वीडियो बनाया। वीडियो में बाघ को पलंग पर सोते हुए देखा गया। इस घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई, जिसने बाघ को पकड़ लिया। ये घटना काजीरंगा नेशनल पार्क से कुछ दूर एक इलाके में हुई। काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ में 2 हाथियों को भी फंसे हुए देखा गया। दोनों हाथी पानी में आधे से भी ज्यादा डूबे दिखे। बाढ़ में कई दूसरे जानवरों को बहते हुए भी देखा गया। बाघ में रेस्क्यू किए गए एक गैंडे को वन विभाग की टीम ने चादर भी ओढ़ाई। वहीं एक जानवर ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से 50 से ज्यादा जानवरों की मौत की पुष्टि की गई। असम में आफत की बारिश जरूर थम गई है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। असम में बाढ़ से अब तक 46 लाख लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है, जिनमें कई राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं, जबकि कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में ही फंसे हैं। असम में बाढ़ की वजह से हालात इतने खराब हैं कि सड़कों पर लोग नाव से चलने को मजबूर हैं। कई इलाकों में तो लोगों को नाव भी नसीब नहीं। नगांव जिले में एक रेलवे स्टेशन पर काफी पानी भर गया, इतना पानी कि वहां भी नाव चल जाए। असम में बाढ़ से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और हालात अब भी जस के तस हैं। ब्राजील के एक इलाके में पड़ोसी की तेज आवाज में गाना बजाने पर एक आदमी का गुस्सा भड़क गया। उसने अपने पड़ोसी के मकान पर ड्रोन से हमला बोला। उसने ड्रोन से पड़ोसी के मकान पर पटाखे छोड़े। कई रॉकेट तो आदमी ने पड़ोसी के मकान के अंदर दागे। इस बीच वहां मौजूद लोग जान बचाकर भागते नजर आए। ड्रोन उड़ा रहे आदमी ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। लोगों के पीछे ड्रोन उड़ाकर भी उसने रॉकेट दागे। बाद में ड्रोन से हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ट्रैफिक पुलिस के जवान अब वर्दी पर लगाए जाने वाले कैमरों की मदद से नियम तोड़ने पर शिकंजा कसेंगे। जानकारी के मुताबिक कोयम्बटूर के 70 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को वर्दी पर लगाए जाने वाले कैमरे दिए गए हैं। इन कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। उन पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। बताया गया कि इन 70 में 20 कैमरों में सिम कार्ड के जरिए डेटा कनेक्टिविटी की सुविधा है, जिसके जरिए ये कैमरे सीधे ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे और सड़क का सीधा हाल बताते रहेंगे। पुलिस को उम्मीद है कि इन कैमरों के इस्तेमाल से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता सुरेंद्र नाथ सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर विवादास्पद बयान दे दिया। बताया गया कि सुरेंद्र नाथ सिंह रेहड़ी पटरी वालों के साथ विधानसभा का घेराव करने निकले थे, लेकिन विधानसभा से पहले ही पुलिस के जवानों ने उन्हें रोशनपुरा चौराहे पर रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क पर ही बैठ गए। बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के विरोध में नारेबाजी की। काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। इस दौरान पुलिस ने लोगों को सड़क से उठाने की कोशिश की, जिस पर प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस के जवानों से ही उलझ गए। इसी बीच विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बीजेपी नेता सुरेंद्र नाथ सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर विवादास्पद बयान दे दिया। यही नहीं, उन्होंने बिजली का बिल लेने आने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों से भी मारपीट करने की बात कही। उधर बीजेपी नेता सुरेंद्र नाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया। उनसे पूछ लो कहाँ खून बहाना है, हमारा खून देने को तैयार है, लेकिन बिजली आएगी, बिल कम आएंगे, इसके लिए कमलनाथ जी की सरकार काम करेगी।
ओडिशा के कालाहांडी में एक शव को परिजन अपने कंधों पर ले जाने को मजबूर हो गए। परिजनों का आरोप है कि शव वाहन नहीं मिलने की वजह से उन्हें शव को 6 किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने एक लकड़ी पर लंबे कपड़े को बांध दिया और उसमें शव को रख दिया। अपने परिवार के सदस्य को खोने के गम के साथ 2 लोग शव को 6 किलोमीटर तक इसी तरह कंधों पर लटकाकर घर तक ले गए। परिवार का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें शव वाहन देने से इनकार कर दिया। सोमवार गाड़ी नहीं हालांकि सरकारी अस्पताल में शव वाहन मौजूद है, इसके बावजूद उन्हें शव को कंधे पर ले जाना पड़ा। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक कालाहांडी के सरकारी अस्पताल की सीएमओ ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। अयोध्या मामले पर मध्यस्थता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। इस रिपोर्ट को अभी उजागर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी, जिस पर आरएसएस ने उम्मीद जताई कि अब फैसले में और देरी नहीं होगी। सारे जज चाहते फैसला हो, पर चंद जजों के कारण जस्टिस डिलेड से जस्टिस डिनायल की तरफ जा रहा है। वहीं अयोध्या मामले में पक्षकार हिंदू महासभा ने दावा किया कि राम मंदिर पर सुनवाई सही दिशा में है। कोर्ट इस बात को समझ चुका है कि भावना का विषय है। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने में ये मार्ग सही रास्ते पे जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अयोध्या विवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सबसे बड़ी भूल हुई जो कांग्रेस ने बहुसंख्यकों के साथ देश में धोखा दिया। अब सब्र की सीमा टूट रहा है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर ही देरी का ठीकरा फोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, शोषण कर रही है और वो नहीं चाहते हैं कि इस मसले का हल हो। अयोध्या पर कानूनी दांवपेच और राजनीति के बीच साधु संतों ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। तो इसके बाद अब डिले हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि सर्वोच्च न्यायालय से अगर नहीं काम बनता तो ऑर्डिनेंस ले आकर के और